सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इंडाइसेस और एक्सपोनेंट्स के कुछ इवेलुएट मतलब क्या होता है, फाइंड होता है। ठीक है। हम बेसिक से थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल तक आज जाएंगे। वीडियो में जितना ट्राई करूँगा मैं कवर करने के लिए इधर कवर करूँगा। ठीक है। हम विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर रूट a टू दी पावर 15, b टू दी पावर 10 और c टू दी पावर 5 और इधर हमारा फिफ्थ रूट दिया हुआ है। ठीक है। हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें देखना है। जैसे कि अगर रूट के अंदर मतलब ऐसे रूट के अंदर कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने मान लिया इधर 5 है। ठीक है। ऐसे 5 है, हम इसे 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या लिखते, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें तो ये पता ही है। और मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। अगर रूट के बाहर है कोई भी नंबर, ठीक है, जैसे कि इधर मैंने 5 ले लिया है, इसका मीनिंग होता है 5 मल्टीप्लाई है इसके साथ। ठीक है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, हमें इसीलिए अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है। 5 इंटू तब क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 हो गया और ये 5 इंटू हो गया। ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5 जो है रूट के अंदर है। ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे होल 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है। क्या करेंगे हम, a टू दी पावर 15, b टू दी पावर 10 और c टू दी पावर 5 होल 1/5। ठीक है, हमने लिख दिया। अब ये हम इधर डायरेक्टली कर सकते हैं। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो आप सिंगल सिंगल ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है। ये जो 5 है, अब सारे टर्म्स के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड है पावर्स में। 5 3 जा क्या होता है 15। 5 से अगर कट जाए तो a टू दी पावर 3 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और सिमिलरली b में क्या हो जाएगा 1/5 के साथ, 5 2 जा तो 2 आ गया, इधर तो 1 है। ठीक है। और c में क्या हो जाएगा, c रह जाएगा क्योंकि ये 5 कैंसिल आउट हो गया। c टू दी पावर 1 मतलब c। ये हमारा बहुत सिंपल था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये भी दिखने में कॉम्प्लेक्स है लेकिन हम पहले की तरह इसे भी इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड दिया हुआ है। ठीक है। पूरा टर्म जो है हम डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है। अब इधर क्या दिया गया, खाली रूट है। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। मैंने बोला अभी कैसे होता है। ठीक है। और इधर क्या है, -2/3 है, इसे एज इट इज रख देंगे अभी के लिए। और इधर क्या है, फिर से y टू दी पावर 4 रूट में है, फिर से रूट का पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। और ये 4 क्या हो जाएगा, इधर 4 इधर रह जाएगा। ठीक है। और ये डिवाइड है, डिवाइड को हम ऐसे बाय लिख सकते हैं। ठीक है। और ये जो टर्म है इसे भी हम ऐसे लिख लेंगे। इधर क्या है -1/2 और इधर रूट में है, क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमें एक चीज़ याद रखना है, पावर्स ऑफ पावर्स मल्टीप्लाई होता है हमेशा। ठीक है। मतलब a टू दी पावर m और इधर जैसे कि n रहा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। और इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या मिलेगा, हमें देख लेते हैं हम। ये 2 जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है। और क्या बच जाएगा, -1/3। ठीक है। और एक y आ गया, y में क्या 2 2 जा 4। ठीक है। y टू दी पावर क्या बच जाएगा हमारा 2, डिवाइड आ गया फिर से। ठीक है। अब हमें देखना है ये 1/2 जो है पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। x में अभी कोई पावर नहीं है तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है। और y टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये 1/2 है ऑलरेडी। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो जाएगा -1/4 हो गया। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिवाइड है। डिवाइड में हम क्या करते थे, एक लॉ था हमारा लॉ था कि मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे ही
ए टू द पावर m डिवाइडेड ए टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये था हमारा लॉ, और इसी लॉ को हम इसमें अप्लाई करेंगे। इधर डिवाइड है, सो हम क्या करेंगे, अभी माइनस करेंगे। ठीक है, हम इसे ए मान लेते हैं। ए मतलब क्या, दोनों का ये जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, इधर एक्स एक्स है, सो इधर क्या आ जाएगा, हमारा एक्स आ गया, और ये -1/3 आ गया, माइनस आ गया अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। ठीक है, और इधर क्या था, 1/2 आ गया। सिमिलरली वाई में भी सेम है, ये इसका मतलब हम इनटू रख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये जो है ये इसीलिए दिया है, मल्टीप्लाई की जगह हम ये डॉट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इधर, और इधर क्या होगा 2 माइनस, ठीक है, और इधर क्या है -1/4 है। ठीक है, हमें ये ध्यान में रखना है, दो इधर भी माइनस देना है क्योंकि ये लॉ में आ गया, और इधर -1/4 था, इसीलिए -1/4 ही लिखना है। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे इधर। सो एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 और -3 हो गया, और इधर वाई में सिमिलरली क्या है, 2 माइनस 1/-4। सो हमारा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 आ गया एलसीएम। ठीक है, और 8 + 1 दैट्स अब x टू द पावर -5/6 और y टू द पावर 9 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है, माइनस को हम पॉजिटिव में लिखने के लिए ट्राई करेंगे इसे। सो अभी हमारा ये जो पूरा टर्म है क्या है, न्यूमरेटर ही है काइंड ऑफ। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है नीचे। सो ये तो न्यूमरेटर में ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव में, ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, निगेटिव में है। सो हम अगर नीचे ले जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव में हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रिजल्ट। हमें जब भी निगेटिव दिखे ऐसे, हमें हमेशा पॉजिटिव में ले जाना है। ठीक है, और पॉजिटिव में हम इधर कैसे ले गए, हमने ये टर्म नीचे ला दिया। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बोल देता हूँ, मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था। ठीक है, जहाँ मैंने सारे लॉज एक्सप्लेन किया है, और कुछ मैंने सिंप्लीफिकेशंस भी ऑलरेडी कर रखा है अपने चैनल में। सो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम इधर पहले इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये जो क्यूब है। ठीक है, फिर हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब डिवाइड को इनटू में हम कर सकते हैं। ठीक है, सो वो करेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा ज़्यादा। सो पहले हम ऐसे एज इट इज़ रख देते हैं, ये टर्म रख दिया है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अब 3 क्यूब क्या होगा हमारा 27, और ए है तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, सो ऐसे। ठीक है, और ये 2 क्यूब क्या हो गया हमारा 8, और वाई में 3 का पावर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई बनाएंगे। ठीक है, सो इसके लिए हम एक ऐसे लाइन लिख सकते हैं, ये सारे टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाइड है। ठीक है, सो मैं ऐसे लिख देता हूँ इंटू स्क्वायर, ताकि आप लोगों को समझ में आए, 3 इंटू स्क्वायर से। ठीक है, इसे इंटू कर दिया, सो ये 8 ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, 27 ए क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इधर कैंसिल आउट कुछ भी नहीं करेंगे, और पूरे टर्म को एक साथ लिखेंगे। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्यूब इंटू ए स्क्वायर इंटू 8y³ बाय 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू, मैं इधर लगाना भूल गया था, इंटू 27a³। ठीक है, हमें आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है इसमें। ये हमारा 8 2 क्या हो गया 16। ठीक है, हमारा इधर a स्क्वायर है। ठीक है, सो a स्क्वायर आ जाएगा, और ये y 2 है, सो y
वाई सेम बेस, एक्सपोनेंट डिफरेंट, एक्सपोनेंट भी सेम है। सो हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। अब 27 × 3 क्या हो गया हमारा, 81, और a⁻² है और a⁻3 है, दोनों को ऐड कर दिया हमने। सो क्या आ गया हमारा, a⁻3 और a⁻3 क्या आ गया हमारा, a⁻6। ऐड कर दिया हमने पावर्स, ठीक है। और इधर क्या आ गया हमारा, सिर्फ y²। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 16/81 को ऐसे थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। और इधर क्या है, a है, इधर a है, डिवाइड में है। सो मैंने क्या बोला था, ये दोनों माइनस होगा, ठीक है, पावर्स सब्ट्रैक्ट होगा। और इसमें भी 6 - 2, ठीक है। अब 16/81 इंटू a⁻⁻4 और y⁻, ये क्या हो गया हमारा, 4। अगर पॉसिबल होता तो हम ये दोनों जो है कैंसिल आउट करते, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसमें 16 y⁻4 लिखेंगे, ये न्यूमरेटर रख देंगे। और हम क्या करेंगे, ये माइनस में है, सो हम पॉजिटिव बनाने के लिए फिर से नीचे ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्लियर है। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2⁴, ठीक है, y⁻4 रह गया। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3⁴ लिख सकते हैं। आप लोग अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो आ जाएगा। और इधर a⁻4 है, ठीक है। अब सब में पावर 4 है इन सब टर्म्स में। सो हम इसे कॉमन रख देंगे। अब 2y/3a होल टू द पावर 4, क्योंकि 4 सब में है, सो हम ऐसे रख देंगे। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व्ड। सो इस वीडियो में मैंने 3 बड़े क्वेश्चन सॉल्व किया है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं अगले क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।